अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू RAD स्टूडियो। आज हमारा जो टॉपिक्स है वो फाइवर के ही रिलेटेड है और ये हमारी इस फाइवर की कोर्स की आखिरी वीडियो होगी। इसके अंदर ये काफ़ी ब्रीफ होगा। इसके अंदर मैं आपको डिफरेंट जो टॉपिक्स बताऊंगा उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हमारी गिग डी रैंक हो जाए। आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना ये डिफ़िकल्टी चल रही है। लोग कह रहे हैं कि फाइवर पागल हो गया है, कभी डी रैंक कर देते हैं हमारी गिग को। जब हमें ऑर्डर आते हैं तो उल्टा रैंक होने के बजाय डी रैंक हो जाती है। प्लस इस टाइप की जो है ना वो फाइवर का एल्गोरिदम क्या कर रहा है। प्लस हम देख रहे हैं कि अगर हमारी जो जो हमारा शुरू के अंदर हमें ऑर्डर्स लेने में मुश्किल होती है, उसके अंदर बहुत लोग जो है ना वो फंस जाते हैं और कहते हैं यार हमें तो फाइवर के ऊपर काम ही नहीं आ रहा, हम फ्रीलांसिंग छोड़ देते हैं। तो बेसिकली आज हम इस टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम इस टॉपिक को कवर करेंगे कि हमारी गिग डी रैंक क्यों हो रही है। सबसे जो मेन मसला आ रहा होता है हमें डी रैंक होने में, वो है कि हमने अपनी जो वेबसाइट या अपनी जो गिग बनाई होती है, बेसिकली उसके अंदर हमारी नीच प्रॉपर नहीं होती। नीच से मुराद ये है कि हमने ना वहाँ पे एक गिग जो है वो किसी और चीज़ के मुतालिक बनाई है, एक किसी और चीज़ के मुतालिक बनाई है, एक किसी और चीज़ के मुतालिक बनाई है। हम कह रहे हैं कि हमें किसी ना किसी तरीके से हमें कोई ना कोई ऑर्डर मिल जाए। तो ऐसे नहीं करना, आपने एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर रहना। अगर आप वही एक जर्नल टाइप, जिस तरह एक जर्नल वेबसाइट होती है कि जिसके अंदर टेक की भी पोस्टें लग रही हैं, बिजनेस की भी लग रही हैं, वहाँ पे हेल्थ की भी लग रही हैं, तो उसको फिर रैंक करना मुश्किल होता है। इसी तरीके से अगर आपकी जो गिग है वो डिफरेंट कैटेगरीज में होंगी तो वो रैंक नहीं होगी। अगर आप एसईओ प्रोवाइड करें तो आप सिर्फ और सिर्फ एसईओ के ऊपर रहें। आप एसईओ के रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे आप कहते हैं ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ, आप एसईओ ऑडिट करके दे सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई मैं एक एसईओ भी कर रहा हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट भी कर रहा हूँ, भाई मैं मोनेटाइजेशन भी करके दे रहा हूँ, तो फिर ये रैंक नहीं होगी। सबसे पहली तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आती है, आपकी जो गिग है वो पहले ही ऑप्टिमाइज़ नहीं होती। ऑप्टिमाइज़ कैसे नहीं होती? आपने उसके अंदर अच्छे कीवर्ड्स नहीं यूज़ किए होते हैं, आपने उसके अंदर जो है अच्छे हैशटैग नहीं यूज़ किए होते, आपने उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है जो है 1200 वर्ड्स या लेटर्स, आपने वो यूज़ नहीं की होती। आपने छोटी सी गिग बनाई होती, इसके अंदर सही डिस्क्रिप्शन नहीं होती, आपका जो मेन मकसद है वो आपने प्रॉपर नहीं दिया था। तो इसकी वजह से जो है ना आपको मसले मसाइल आते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी इनके ऊपर वीडियोस बनाई हुई कि आपने किस तरीके से गिग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, आप वो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके वो देख लें अगर आपको अभी नहीं पता। प्लस इसके बाद आप जो है ना अपनी गिग को बहुत ज़्यादा चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेन एल्गोरिदम होता है किसी भी वेबसाइट का, उसके अंदर जो की फैक्टर होता है वो उसका आता है टाइटल। तो आप जब भी अपना टाइटल और अपनी प्राइजेस, ये दो चीज़ें चेंज करते हैं, इससे आपकी गिग के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, जैसे ही ऑर्डर आता है लोग कहते हैं कि ओ यार मुझे ऑर्डर आया, अब मैं ना अपनी गिग को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर लूँ। वो ऑप्टिमाइज़ नहीं करते बल्कि वो डी रैंक कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही ऑर्डर आया, ऑर्डर ख़त्म होने के बाद वो साथ ही अपनी गिग को चेंज करते हैं और साथ ही उनकी गिग डी रैंक हो जाती है और बाद में वो अफ़सोस कर रहे होते हैं। तो आपने कभी भी अपनी जो गिग है जो अच्छा परफॉर्म कर रही है उनके साथ मसला मसाइल नहीं करना। आपने कभी भी उसका टाइटल, उसकी प्राइजेस उसको चेंज नहीं करना। वैसे सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो टाइटल से पड़ता है, उसके बाद आपकी प्राइजेस से पड़ता है और उसके बाद फिर आपकी जो डिस्क्रिप्शन है उसकी जो मेन वो पहली 3-4 लाइन्स हैं उनसे पड़ता है। तो आपने कभी भी ये चीज़ नहीं करनी, नहीं तो आपकी गिग डी रैंक हो जाएगी। आप ये कर सकते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल कोई लोग कहते हैं कि मैं आपको ऑर्डर देने वाला हूँ, आप ऑर्डर से पहले अपनी जो है ना गिग को थोड़ा सा चेंज कर लें और उसके बाद आप उसके ऊपर ऑर्डर ले लें। ये उस टाइम पे है अगर तो आपको पहली बार ऑर्डर मिलने लगा है या आपको महीने बाद एक ऑर्डर मिलने लगा है। अगर तो आपकी ये गिग के ऊपर महीने के अंदर 3-4 ऑर्डर्स आ जाते हैं और आप तब कहते हैं कि मैं एक ऑर्डर लेने से पहले इसको चेंज कर लूँ, बिल्कुल नहीं। आपने उसको चेंज नहीं करना। अगर आपकी गिग रैंक है, पहले नंबर पे है, तो आप उसे कभी भी चेंज ना करें। इसके बाद आपका जो मसला आता है वो है आपकी
टैग्स, आपके जो टैग्स है ना वो प्रॉपर नहीं होते। आपने अपने जो टैग्स है वो अपनी कंट्री के मुताबिक लगाने। अगर आप पाकिस्तान के रिलेटेड आपको पता है कि ये जो हम सर्विस बेचना चाह रहे हैं वो पाकिस्तान में है, अगर आप सर्विस बेचना चाह रहे हैं यूएसए के अंदर तो हम यूएसए के टैग्स लगाएंगे। ये सेम जिस तरह हम अपनी कोई ना कोई पोस्ट हो जो इंस्टाग्राम के ऊपर, अपनी फेसबुक के ऊपर लगाते हैं, इसी टाइप की हमने टैग्स एंटर करने होते हैं, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट मेंटालिटीज़ हैं। अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो लोग कुछ और सर्च कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप यूएसए के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो उनकी वर्डिंग के अंदर उनका जो टाइटल होगा वो चेंज होगा। मैंने आपको पहले भी वीडियोस के अंदर बताया कि आपने टाइटल किस तरीके से रखना है। आपने बेसिकली जाके गूगल जो फाइवर की सर्च है उसके अंदर जाके आपने सर्च करना है, तो आपने वहाँ से देखेंगे। प्लस अभी हम एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे मेरे दोस्त का कि उसने क्या क्या चेंजिंग की हुई है, वो उसकी कितनी ऑप्टिमाइज़ है या कितनी ऑप्टिमाइज़ नहीं है, हम अभी इसको रिव्यू करके बताएंगे। और प्लस इसके बाद हमारा जो आ जाता है फाइंडिंग क्लाइंट्स, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा फाइंडिंग क्लाइंट्स। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से फाइवर के ऊपर क्लाइंट देखने हैं। और थर्ड टॉपिक होगा हमारा कि आपने अपनी, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं फाइवर के ऊपर या अगर आप थोड़ा सा टाइम हो गया तो आपने इसके ऊपर किस तरीके से प्रमोट करनी है। तो चलिए देखते हैं अपना ये लेक्चर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बेसिकली ये मेरा एक दोस्त है वलीद। मैं आज इसकी जो है ना वो प्रोफाइल रिव्यू करूंगा। अब देखिए इसके अंदर इसने अमेज़ॉन की दी है गेस्ट पोस्टिंग। अब जैसे मैंने आपको सबसे पहले कहा कि आपने जर्नल नहीं बनानी, इसने सबसे पहला तो मसला ही है कि इसने जर्नल बनाई हुई है। इसको बेसिकली एक रिव्यू जो था वो मैंने दिया था, तो उसके बाद इसने मुझे कहा कि यार मेरी जो है ना वो और डी रैंक होगी। तो मैंने कहा अच्छा यार मैं तेरा रिव्यू चेक मतलब कि तेरी प्रोफाइल को रिव्यू करूँगा और फिर मैं बताऊँगा। सबसे पहले तो इसने ये किया हुआ है, अब जो ये मुझे बता रहा है वो कह रहा है कि ये बहुत पुरानी है ये 2 गिग्स और ये एक न्यू बनाई है। अब जब इसने ये न्यू गिग बनाई है डिफरेंट चीज़ के रिलेटेड, अमेज़ॉन के रिलेटेड, तो इसकी जो है ना वो ना तो ये गेस्ट पोस्टिंग में रहा ना ये अमेज़ॉन में रहा, इस वजह से इसकी जो गिग है वो डी रैंक हो गई है। प्लस अब मैं इसको चेक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन करता हूँ। क्योंकि मैंने इसे अपनी वीडियोस शेयर की हुई थी, इसकी डिस्क्रिप्शन तकरीबन मुझे अच्छी लग रही है। ये देखें इसने तकरीबन पूरी जो है वो चीज़ें यूज़ की हुई है, लेकिन इसके अंदर कुछ ना कुछ इसकी कमियां हैं। वो ये कि इसने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, ये नहीं होना चाहिए। आपको बेसिकली हाईलाइट करना है जो हाईलाइट होने के लिए हों। अब ये देखें हर चीज़ जो है वो ज़्यादा ब्लैक लग रही है, मतलब कि अगर इसने किसी चीज़ को ऊपर जोर देना हो तो वो अगले बंदे को नहीं पता चलेगा। प्लस इसके अंदर एक हाईलाइट का भी ऑप्शन होता है, तो आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। आर यू लुकिंग फॉर सम फाइंड दी, एक तो ये। प्लस इसकी प्राइस भी ठीक है। अब मैं देखता हूँ इसकी डी रैंक किस वजह से हुई है। इसकी एक तो सबसे बड़ी वजह वो है कि इसने जो इसकी नीच है वो इसने अपनी ख़राब कर ली है। इसको गेस्ट पोस्टिंग में ही रहना चाहिए था। इसकी लास्ट डिलीवरी 2 वीक की है, मतलब कि ये बहुत ही कम जो काम कर रहा है, इस वजह से इसका ये मसला आ रहा है। तो प्लस इसकी जो पिक्चर है आलमोस्ट वो ठीक है। प्लस इसके अंदर 5 प्रोडक्ट ये भी ठीक है। ऑलमोस्ट इसकी जो गिग ऑप्टिमाइज है ये इसके अंदर पॉइंट्स ले गया, लेकिन इसकी जो जनरल नीच है उसकी वजह से नहीं हुआ। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इसने मुझे कहा था कि इसने अपनी गिग को 3 बार चेंज किया। अब जब इसने 3 बार इसको चेंज किया तब तो इसके अंदर कभी भी इसके रिव्यूज़ नहीं आने वाले, कभी भी इसके इंप्रेशन नहीं बनने वाले। तो एक इसकी ये मतलब कि जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, ये सारे पॉइंट्स जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, अगर आप अलग से देखना चाहें वहाँ से भी देख सकते हैं। सबसे पहले आपने टाइटल इसने चेंज किया, एक तो ये गलती की। दूसरा इसने गलती की कि अपनी जो नीच है वो पहले गेस्ट पोस्टिंग करता था, अब जी अमेज़ॉन की तरफ आ गया। या तो ये पुरानी 2 गिग्स को भी डिलीट कर दें और अपना सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक में चले, नहीं तो ये एक न्यू आईडी बना ले ताकि जो इसकी अर्निंग है वो भी इसके अंदर सेव रहे इस आईडी के अंदर। प्लस न्यू आईडी से वो काम कर सकता है, अपने भाई के नाम या अपने किसी भी रिश्तेदार के नाम बना सकता है। इसके अलावा इसने कोई भी FAQs ये नहीं डाले हुए, ये इसकी अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि मैंने अपनी गिग में बताया था कि FAQs बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप FAQs डालते हो, आपको पता है, अगर आप वाकई में ही एक्सपीरियंस है और आपको पता है कि क्लाइंट ये चीज़ पूछेगा ही पूछेगा, तो आपने FAQs ज़रूर डालने हैं ताकि जो क्लाइंट आए
तो उसके जो पहले डाउट्स है वो ख़त्म हो जाए, वो आपसे फिर मेन बात करे कि भाई आप मेरा प्रोजेक्ट किस तरीके से लेके चलोगे। एक तो ये चीज़ होगी। तो हमने इसकी तकरीबन गलतियाँ निकाल ली हैं। ये बहुत ज़्यादा चेंज करता है, आपने रैपिड चेंज नहीं करना, थोड़े वक्त पे, मतलब कि थोड़े बाद नहीं करना, एक बार ही करना है और प्रॉपर तरीके से करना, फिर उसे छोड़ देना। अगर आप इसको बार बार, आप फॉर एग्जांपल कहते हैं यार मुझे ऑर्डर नहीं आया, मैंने चेंज किया, ओहो मुझसे गलती होगी, अब मैं इसको दोबारा चेंज कर लूँगा, आप फिर गलती कर रहे हैं। अगर आपने चेंज किया, आपकी गिग एक बार डी रैंक होगी, अब वो उसके मुताबिक दोबारा फाइवर का एल्गोरिदम आपको ऊपर लेके आएगा। लेकिन जैसे वो ऊपर लाने लगता है, वो उसके अपने जो स्टैट्स है या उसके एल्गोरिदम के मुताबिक ऊपर थोड़ा सा लाता है, आप उसके अंदर फिर चेंजिंग कर देते हैं। जैसे ही आप रैपिड चेंज करेंगे, साथ ही आपकी जो गिग है वो कभी भी रैंक नहीं होगी, फिर आपने ये भी नहीं करना। तो एक तो ये चीज़ होगी, आपको पता चल गया होगा आपने क्या क्या गलतियां नहीं करनी। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने क्लाइंट फाइंडिंग पे। बेसिकली फाइवर बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है क्लाइंट फाइंडिंग के लिए। मैं इसके मेन पेज पे चला जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ गेस्ट पोस्टिंग। तो हमारे पास गूगल के एल्गोरिदम के मुताबिक ये डिफरेंट गिग्स आ गई। अब मैं इसके अंदर से कोई भी रैंडम गिग में भी चलिए उठा लेता हूँ। मैं ये गिग उठाई। अब बेसिकली ये क्या है, ये एक सेलर है, क्या देता है, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है, क्लाइंट्स को। हमने क्या फाइंड्स करने हैं, क्लाइंट्स। अब इसके ऊपर ये हमें सामने दिख रहा है कि भाई 140 क्या है, रिव्यूज़ हैं। किन के रिव्यूज़ हैं, क्लाइंट के रिव्यूज़ हैं। सिंपल हमने भी यही बात पकड़ी कि ये है क्लाइंट के रिव्यूज़, और हम चले गए रिव्यूज़ के ऊपर। अब ये रिव्यूज़ हैं 3.7 के डिफरेंट रिव्यूज़ हैं। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ इन क्लाइंट्स की यूज़र नेम उठाने हैं। फॉर एग्जांपल ये है, मैं इसको उठा रहा हूँ, Ctrl+C, मैं चला गया न्यू टैब के अंदर, Ctrl+V। ये देखिए, ये हमें क्या है, इंस्टाग्राम। हमने इसे सिंपल ओपन कर लिया। जैसे ही हमने इसे ओपन किया है तो क्या ये वही पर्सन है, ये काइंडली देखिएगा इसके अंदर, ये वही पर्सन है। बेसिकली हमने क्या किया, एक क्लाइंट को ढूंढ लिया सिंपल एक गूगल सर्च से, और ये, लेकिन ये नो डाउट कि ये मतलब कि हमने डायरेक्ट ओपन किया, ये ओपन हो गया। इसके अलावा कैसे कई ऐसे भी होंगे जिसके अंदर ये नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यही है, मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं इसे जाके सर्च कर रहा हूँ। ये कोई रशियन है पर्सन, और यहाँ पे ये जो हमें शो करवा रहा है फाइवर, वो है कोई जर्मनी का। तो डिफरेंस आ गया। हर बार ये नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि हमें सिर्फ 1 सेकंड में सिर्फ ये पहली सर्च करने पे मिल रहा है, तो दूसरी सर्च करने पे भी हमें मिल सकता है। मतलब कि 140 लोग हैं इसके अंदर रिव्यूज़, तो हमें 140 चांसेस हैं कि हमें इसके अंदर मिल जाएगा। और प्लस हमारे पास कितनी गिग्स हैं, हज़ारों गिग्स हैं, तो हम कितने इजीली ये क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। अब हम इन्हें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अब मैं एज अ गेस्ट पोस्टिंग प्रोवाइड करता हूँ, मैंने गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड किया। अब इस पर्सन ने क्या किया है, इस पर्सन ने गेस्ट पोस्ट लगवाई है, तो इससे और भी सर्विस चाहिए हो सकती है गेस्ट पोस्टिंग की, तो हम इससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लेंगे। एक तो ये बात। प्लस जब हमें कोई क्लाइंट मैसेज करे तो हम उसको, क्योंकि फाइवर 20% काटता है, तो हम उसे डायरेक्ट इस टाइप से भी चेक कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ये इससे अगला है, अगर हम इसको सर्च करते हैं ब्रावो, हमें ये पर्सन मिल गया। ठीक है, एक तो ये चीज़। प्लस इसको एक और तरीका है, आप चले जाएं अपनी सिंपल गूगल के अंदर, गूगल में जाएं और जाके यहाँ पे कर दें इसका नाम पेस्ट @gmail.com। 90% लोगों की जो जीमेल है, जैसे हम इसे सर्च करते हैं तो ये एक पर्सन है जिसकी जीमेल मौजूद है, तो हमें इसका डायरेक्ट जीमेल मिल गया। प्लस अगर हम दूसरे पर्सन के साथ करेंगे, जो कि मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ, तो उसका भी जीमेल हमें मिल जाता है। तो आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल यही पर्सन था, तो मैं इनका आपको दिखा भी देता हूँ।
अगर मैं इसको कॉपी करूं, अपनी जीमेल में जाऊं, तो हमें ये पर्सन भी मिल गया। तो बेसिकली हम इतनी इजी तरीके से इनकी जीमेल्स ढूंढ सकते हैं, इनकी जो आईडीज़ हैं उनको ढूंढ सकते हैं, उनको डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। ये तो था सिंपल हमारा किस तरीके से हमने फाइंड करने हैं। प्लस हम अपने जो एडमन्स हैं और क्लाइंट्स, इन दोनों की नेचर भी चेक कर सकते हैं कि ये क्या सोचते हैं इस टाइप, और ये इनको कौन सी चीज़ हम देंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हम क्लाइंट किस तरीके से ढूंढते हैं। क्लाइंट्स के अंदर हमने ये होता है कि जब हमें किसी क्लाइंट का मैसेज आता है तो हम उस क्लाइंट को सिंपल फाइवर / आगे क्लाइंट्स का यूज़र नेम रखते हैं। अगर तो वो जो हमारा क्लाइंट है, अगर तो फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं इसी की बात कर लेता हूँ, ये हमने इसे ओपन किया था, ये मैंने इसे कॉपी किया, मैं चला गया फाइवर के ऊपर /Ctrl+V। अब ये देख रहे हैं, अब ये देखें 3 days अगो, 2 weeks अगो, मतलब कि ये क्लाइंट इस टाइम एक्टिव है, ये अभी ही हमें रिप्लाई दे रहा है, ये इसने अभी 3 दिन पहले ही डिलीवरी ली है, मतलब कि ये एक्टिव क्लाइंट है। अब हम इसको ईजीली जो है ना टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव है इस टाइम, ये वर्किंग कर रहा है, तो ये एक्टिव क्लाइंट है। अगर आप देखेंगे कुछ ऐसे हमें ना मैसेज आते रहते हैं, क्योंकि हम फाइवर का काम करते हैं, कि वो पर्सन आते हैं हमसे पूछते हैं कि यार हमें ना ये लिस्ट दे दो, ये दे दो, ये दे दो। वो सिर्फ होते हैं गेरेबाज, वो आपको ना सिर्फ चीज़ें पूछ के चले जाएंगे, आपको उनके ऊपर या उनके साथ सर खपाने की, उनको टाइम देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इंसान अपना जो है ना वो इतना अच्छा देता है, अपना फुल कोशिश करता है कि हम इसे सेटिस्फाई करें, उनसे फ्री मॉकअप्स देते हैं और बाद में वो गायब हो जाते हैं। फिर इंसान को बहुत अफसोस होता है और फिर कहता है यार ये फाइवर तो है ही ऐसा। फाइवर ऐसा नहीं है, आपको तरीका नहीं आता, आपने देखना है कि क्लाइंट किस टाइप का है। ये देखेंगे अभी 5 स्टार रेटिंग दे रहा है और प्लस 3 दिन हुए इसे, तो ये एक अच्छा क्लाइंट है और वो एक्टिव भी है। हम इसी तरीके से दूसरे क्लाइंट्स को चेक करते हैं कि कई बार वो ऐसे होता है कि वो बहुत पुराना क्लाइंट होता है, उसने 2-2 सालों से जो है ना हमें कोई चीज़ देनी होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये मेरी इसके ऊपर मैं फाइवर है मेरी, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे रिसेंटली मैसेज आया था एक, ये एसईओ बैंक। अब इस पर्सन को मैं अगर ये देखें, सबसे पहले तो ये क्या है, ये एक खुद सेलर है। तो जब आपसे सेलर कोई चीज़ रिक्वायर्ड करता है तो आप कोशिश करें कि इसको ना दें, क्योंकि सेलर क्या होता है, वो बेसिकली रीसेलिंग करते हैं, वो आपके दरमियान रीसेलिंग करेंगे, आपको सिर्फ आपसे जो अच्छे से अच्छा रेट लेंगे और गायब हो जाएंगे। तो मैंने इसको जो है ना वो बहुत छोटा सा आंसर दिया और उसके बाद मैंने इसे रिप्लाई नहीं दी। ये देखिए बेसिकली मैंने इसे सिर्फ बताया कि मैं अपनी डेटाबेस चेक करूंगा और आपको बताऊंगा, इसके आगे मैंने इसे कुछ नहीं कहा, और ना ही उसको इंटरेस्ट है, ना ही उसने पूछा। अगर ये एक अच्छा क्लाइंट होता तो उसने फ़ौरन ही मुझसे पूछना था। नेक्स्ट चले जाते हैं हम इसके ऊपर। अब ये है वो पर्सन जिसको मैंने बेसिकली सेंड तो की हैं, क्योंकि अब हमारा काम है, अब हमने सेंड तो करनी ही होती है। फाइवर / हालांकि मैं ये डायरेक्ट भी जा सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के फाइवर के, अब ये देखें 3 weeks अगो। अब ये जो पर्सन है ये एक्टिव है, मैंने इसीलिए इसको जो है वो सारी मैसेजेस किए, अब इसको मैंने रिप्लाई दिया प्रॉपर तरीके से। अब प्लस आपको कुछ पर्सन इस टाइप के भी मिलेंगे, ये हैं अब इन्होंने मुझसे बेसिकली कहा कि मुझे जो है ना आप अपना नंबर दे दें। अब फाइवर के अंदर आपके इसके टर्म्स एंड रूल्स के मुताबिक आप किसी को भी अपना नंबर, कॉन्टैक्ट, जीमेल वगैरह नहीं दे सकते। अगर आप देते हैं तो आपकी आईडी बंद हो सकती है। तो इन्हें मैंने जो है वो सीधा सीधा करारा जवाब दे दिया कि भाई जो भी हो मैं आपको नंबर नहीं दे सकता, जो भी कन्वर्सेशन करनी है आपने यहीं पर कर लें। तो आपने ये भी करना, प्लस आपको ये भी फ़ायदा हो गया इसके अंदर। अब इसके बाद हम जो नेचर चेक करने की बात कर रहे थे वो हम कैसे करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास थे ये, अब इनके जो क्लाइंट्स है आगे, मतलब कि ये क्लाइंट है, अब ये कौन है, ये वो सेलर है जिन्होंने इनको दिया। अब इन्होंने इससे कोई चीज़ खरीदी होगी, अब हमने इस सेलर को कॉपी करना है, फाइवर / सेलर।
अब जैसे ही हमने इसे ओपन किया, ये क्या कह रहे हैं, आई फिक्स इशू रिलेटेड टू लिनक्स फिक्स इशू। अब ये एक पर्सन है जो इशू रिजॉल्व करता है, फिक्स इशू करता है, एक हमें ये पता चल गया। प्लस हम नेक्स्ट इसके इस पर्सन की तरफ चले गए, इसको कॉपी किया हमने, फिर फाइवर /this, ये अगेन वही आ गया, मतलब कि इन्होंने इसी से, नहीं मेरे ख्याल से मेरे से कॉपी नहीं हुई, जस्ट अ सेकंड। अब ये देखें, आई विल SEO बैकलिंक्स SEO गेस्ट पोस्टिंग। देखें पहले इन्होंने हमने ये बेसिकली हम किसी गेस्ट पोस्टिंग से ही इनकी तरफ आए थे, अब हम इनसे आगे किस पे चले गए हैं, दोबारा गेस्ट पोस्टिंग के ऊपर। मतलब कि ये जो पर्सन है ये क्या किस चीज़ के रिलेटेड सर्विसेज लेते हैं, SEO के रिलेटेड। तो आपके पास SEO के रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं आप उन्हें बेच सकते हैं, आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन भी SEO की सर्विस दे रहा है, जिससे हम इनके बैक साइड पे आए थे तब भी दे रहा था। प्लस हम इनका थर्ड पर्सन भी चेक कर लेते हैं। जैसे ही हम थर्ड पर्सन चेक कर लेंगे हमें पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्टली SEO के ही हैं। अब ये देखें SEO 1 पैकेज। अब बेसिकली हमने 3 ऐसे लोगों को ओपन किया जिन्होंने इनके लिए काम किया था, और वो तीनों पर्सन क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, SEO। अगर तो वो SEO प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप इन्हें डायरेक्टली क्या SEO के रिलेटेड टारगेट कर सकते हैं। आप इन्हें कहेंगे सर हमारी एक एजेंसी है, हम SEO बैकलिंक्स, ये डिफरेंट जो भी ये कैटेगरीज ये प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उस रिलेटेड इन्हें टारगेट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपने क्लाइंट की नेचर को जज कर सकते हैं। प्लस अब मैं एक और आपको एग्जांपल पे लेके जाता हूँ, जिसके अंदर मैं लिखता हूँ शॉपिफाई। ठीक है, जैसे ही मैंने शॉपिफाई लिखा, फॉर एग्जांपल मैं इन्हें ओपन करता हूँ, तो अब मैं आपको फिर वही बैक टारगेटिंग बता रहा हूँ कि एक शॉपिफाई के एक पर्सन ने क्या चीज़ ली हुई है, फॉर एग्जांपल यही है ये। अब हम इनको बैक टारगेट करेंगे, ये US से हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा रिव्यूज़ दिया है। मैं फाइवर ठीक है, ये एक US से हैं, जून 2021 से इन्होंने शुरू किया हुआ है। ये 4 डेज अगो, 6 डेज अगो, 1 डे अगो, मतलब कि ये एक पर्सन प्रॉपरली इस टाइम एक्टिव है, हमें ये पता चल गया। अब हम इन्हें देखते हैं हम इन्हें टारगेट कर सकते हैं कि नहीं। सबसे पहले तो हम इसे कॉपी करेंगे, जाएंगे चेक करेंगे कि इनको बैक टारगेट किस चीज़ के रिलेटेड करना है। अब देखिए ये आई विल क्रिएट अ क्रिएटिव प्रोमो वीडियो। अब इन्होंने एक वीडियो बनवाई है, सबसे पहले तो हमें पता चल गया कि भाई इस बंदे ने वीडियो बनाई है, तो क्या ये वीडियो के रिलेटेड है, कोई काम कर रहे हैं। हम बेसिकली इन्हें कहाँ से लाए हैं, शॉपिफाई के अंदर से लाए हैं, ढूंढ के लाए हैं। तो शॉपिफाइवर / ठीक है। अब ये क्या है, US से नीच टारगेटिंग। अब बेसिकली इन्होंने SEO करवाई है, एक वीडियो बनवाई है, एक शॉपिफाई की वेबसाइट बनाई है, जहाँ से हमने इन्हें बेसिकली बैक टारगेट किया है। प्लस अब हम इसे एक और चेक कर लेते हैं। अब ये है आई विल डू शॉपिफाई। अब हमें पता चल गया कि भाई ये बंदा शॉपिफाई का है, इसने शॉपिफाई की वेबसाइट बनवाई है, इसने अपनी एक वीडियोस बनाई है। मे बी इसने पहले शॉपिफाई की वीडियो बना, वो सबसे पहले इसने क्या किया, शॉपिफाई की वेबसाइट बनवाई। वेबसाइट बनने के बाद इसने क्या किया, इसने SEO करवाई उस वेबसाइट की। SEO करवाने के से पहले इन्होंने एक वीडियो बनाई, जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली अपनी ऐड लगाई, प्लस अपनी SEO करवाई, प्लस अपनी शॉपिफाई की ये बनाई। अब आप इनको किस टाइप से टारगेट कर सकते हैं, आप इन्हें ईमेल मार्केटिंग के लिए टारगेट कर सकते हैं। आप इन्हें कहें कि सर आप कोई ना कोई शॉपिफाई की आपने वेबसाइट बना ली है, अब आपने SEO भी करवा लिया, आपने वीडियो भी लगा रहे, अब इन्हें टारगेट करें फेसबुक एड्स के लिए, आप इन्हें टारगेट करें इंस्टाग्राम एड्स के लिए, आप इन्हें टारगेट कर सकते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए। आप उन्हें कहेंगे भाई हम ये चीज़ दे रहे हैं, क्योंकि आपको इनका फ्लो पता चल गया। इन्होंने शॉपिफाई बनाया, उसके बाद ये SEO करवा रहे हैं, प्लस इन्होंने वीडियो बनाई, अब ये मार्केटिंग करवाएंगे। आप उसके बाद जब मार्केटिंग कर लेंगे, आप इन्हें आगे टारगेट कर सकते हैं, भाई हमसे ईमेल मार्केटिंग करवा लो। ईमेल मार्केटिंग के बाद आप इन्हें कहेंगे भाई मैं शॉपिफाई का मैनेजर बन जाऊँगा आपके लिए। तो आप एक पूरी की पूरी
एक फ़्लो के अंदर लोगों को टारगेट कर सकते हैं। और ये बहुत ही ईज़ी है, ये बिल्कुल, ये मैंने कोई भी आपके सामने कोई भी एग्ज़ाम्पल ओपन किया और उनके साथ मैंने आपको बता दिया है कि आप इतने ईज़िली टारगेट कर सकते हैं इस चीज़ को। प्लस थर्ड के ऊपर मसला यहाँ पे आता है कि भाई अगर आप टारगेट करने के लिए जाएँगे और आपके पास आपका हथियार ही नहीं होगा, आपकी जो आईडी है वो ही एक फारग सी आईडी है, आप उसके ऊपर ना रिव्यूज़ हैं ना उसके ऊपर कोई चीज़ है, तो आप किस तरीके से उनको टारगेट कर सकेंगे। तो उसके लिए जो मैंने बेसिकली प्रपोज़ल निकाला है वो मैंने आपको पहले भी बताया था, VVROs, वेरी वेरी रियल ऑर्डर। मेन मसला ये आता है कि जब फर्स्ट टाइम हम किसी ना किसी क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो कहता है कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास रिव्यूज़ नहीं है, आपका लेवल 1 नहीं है, तो आप किस तरीके से मेरी चीज़ को डिलीवर कर पाओगे। आप टारगेट तो कर लोगे लेकिन आपका क्लाइंट जो है ना आपको वर्थ नहीं देगा, क्योंकि आप जिस प्राइस में प्रोवाइड कर रहे होगे उसी प्राइस में एक लेवल 2 का पर्सन प्रोवाइड करागा, तो आप किस तरीके से कर सकते हो। जिस तरह फ्रीलांसिंग, आप किसी भी बिजनेस में जाते हो तो आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हो, फ्रीलांसिंग के अंदर भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको VVROs लेके थोड़ा सा जो है ना आपको अपनी आईडी को प्रमोट करना पड़ेगा, उसके कीवर्ड्स, उसकी हर चीज़ अच्छी करनी पड़ेगी, ताकि आपके ऊपर जब आप किसी को मैसेज करें या किसी को प्रपोजल भेजें तो आपको ये ना कह सके कि भाई आपका एक्सपीरियंस कम है। आपको किसी और तरीके से वो रिजेक्ट कर दे वो अलग बात है, आपकी कन्वर्सेशन अच्छी ना हो वो अलग बात है, लेकिन इस बिना पे ना आपको जो है ना वो रिजेक्ट करे कि भाई आपकी जो है ना वो आपकी इतनी ज़बरदस्त किस्म की प्रोफाइल नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता। तो उसके लिए जो मेन हमने एक तरीका निकाला है वो बेसिकली हमारी वेबसाइट है। इसमें है VVROs, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिफरेंट कंट्री से, ये कनाडा, मलेशिया, पाकिस्तान, यूके, फॉर एग्ज़ाम्पल यूके से आप चाहते हैं कि मुझे एक रिव्यू मिल जाए, आप यूके के अंदर अमेज़न का काम प्रोवाइड कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि यूके के लोगों को आपकी गिग ज़्यादा से ज़्यादा दिखे, तो आप क्या करेंगे, आप यूके का एक VVRO ले लेंगे, वेरी वेरी रियल ऑर्डर, मतलब कि एक फ़ेक ऑर्डर ले लेंगे, उसके अंदर आप एक अच्छा सा रिव्यू ले लेंगे कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं इस टाइप का। उससे जब आप 2-3 रिव्यूज़ लेंगे ना तो आपकी एक तो इंप्रेशन बढ़ जाएंगे उस कंट्री के अंदर जिस कंट्री से आपने लिया होगा, प्लस आपकी प्रोफाइल एक प्रोमिनेंट हो जाएगी, आपकी प्रोफाइल को जो है ना वो फाइवर ऊपर की आउट लेके आएगा। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो होने के बाद आप ये काम करेंगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके अंदर सबसे पहले क्या है, फाइवर VVROs के अंदर इसमें डिफरेंट चीज़ें बताई हुई है कि आपको $5 का ऑर्डर मिलेगा, जिसके अंदर $4 आपकी फाइवर के अंदर जो अर्निंग आ जाएगी, प्लस आपको $10 पे करने पड़ेंगे, प्लस मैं एक प्रोमो कोड भी बना दूंगा जिसमें आपको $2 ऑफ हो जाएंगे, तो आपको राउंड अबाउट $8 पे करने पड़ेंगे और आपको जो है वो ये $5 का ऑर्डर मिल जाएगा। इसमें बेसिकली हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होता। अगर आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें तो हम जो है वो आपको एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह हमें $7.28 पे करने पड़ते हैं एक रिव्यू $5 का देने के लिए। तो अगर आप हमें $8 पे करेंगे तो अगर पेपाल के अंदर हमें आते हैं तो वो 7.5 में भी आएंगे, तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर आप को प्रमोट करना चाहते हैं, अगर आप वाकई में फाइवर पे कोई सर्विसेज या अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपके रास्ते में कोई अनछन ना आए, आपके ईजीली जो है ना आप अपने आप को प्रमोट कर सकें। इसमें बेसिकली ये है कि आप इसका वो सिंपल सा तरीका, आप ऐड टू कार्ट करेंगे, उसके बाद जाके आप इसको बाय कर लेंगे। उसके अंदर फिर हमें जो एक सिंपल सा फॉर्म है जिसके अंदर हमने इसको मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि आप या तो आप हमसे सिंपल रब्ता कर लें, तब भी हम कर सकते हैं, नहीं तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि आप ये फॉर्म ओपन करें। ये इस टाइप का फॉर्म है, इसमें आप सिंपल जब ऑर्डर प्लेस कर लेंगे उसके अंदर आपको एक ऑर्डर आईडी मिल जाएगी कि ये आपका ऑर्डर है, आपने पे कर दिए हैं। तो आप सिंपल ईमेल लिखें, अपना नाम लिखें, आप फ़ोन नंबर लिखना चाहते हैं तो लिख दें, नहीं तो नहीं। ऑर्डर आईडी लिख दें जो आपको जैसे आप पे करेंगे मिलेगी, प्लस आप अपने जो ऑर्डर आईडी है उसकी स्क्रीनशॉट, या अगर आपने पेपाल से पे किए हैं तो आप उसके पेपाल के अंदर जो आपने पे किया होगी उसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दें। और इसके अंदर ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी का भी, वो आपके लिए ही रखा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको मुझे ऑर्डर मिलने के बाद आप पे करना चाहते हो तो आप सिंपल जैसे ही ऑर्डर मिल जाएगा आप उसके बाद पे कर सकते हैं। हम बेसिकली पाकिस्तान से तो आप जैज़ कैश ईजी पैसे या पाकिस्तान के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल तो आप स्ट्राइप और
पेपाल के थ्रू पे कर सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे वो करना है। प्लस रिव्यू, जो आप रिव्यू अपनी आईडी पे लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको दिखाया था, मेरा दोस्त वलीद, उसे भी मैंने एक दिया था ऑर्डर, मे बी, हाँ ये रहा। ये बेसिकली इसके ऊपर एक ऑर्डर है, तो इसके अंदर मैंने ये बेसिकली एक रिव्यू दिया हुआ है अपने दोस्त को, ठीक है। अब ये रिव्यू बेसिकली ये मैंने वही है, अगर इसे जो भी रिव्यू चाहिए था इसने मुझे सेंड कर दिया, मैंने वो पेस्ट कर दिया। तो आपने फॉर एग्जांपल यही वाला आपको रिव्यू चाहिए, तो आपने सिंपल इसके अंदर ये पेस्ट कर देना कि हमें भाई ये वाला रिव्यू चाहिए। आपको जिस तरह भी अच्छा लगता है आपको वो मिल जाएगा। प्लस अगर तो आप चाहते हैं कि कुछ जो ऑर्डर्स होते हैं जब उसने डिलीवर करते हैं तो उनके साथ जो है वो पिक्चर शो करानी होती है, कईयों में नहीं कराते हैं आप। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप वलीद का ही देख लें, इसके साथ इन्होंने पिक्चर शो कराई हुई है ये वाली। तो अगर तो आप चाहते हैं कि शो करानी है तो आपने येस करना है, नहीं तो आपने नो कर देना है। इसके बाद प्लस आपको जोन सी कंट्री, फ़िलहाल हमारे पास 6 कंट्रीज अवेलेबल है जिनसे हम आपको ऑर्डर दे सकते हैं। और ये सिर्फ इसलिए है कि आप प्रमोट करना चाहते हैं, इसका बिल्कुल मकसद नहीं है कि आप फाइवर को जो है वो घेरा दे देंगे, फाइवर के एल्गोरिदम को पागल बना दें कि भाई मेरे पास तो मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, मेरे पास 5-5 ऑर्डर आए हुए हैं। तो आपने इसको बिल्कुल नहीं करना, इसीलिए हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं ताकि आप प्रमोट कर सकें अपने आप को। कोई आपको ये ना कह सके कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। प्लस पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह ये यूएसए से था तो मैं इसे यूएसए कर देता हूँ। प्लस मैं गीक का अपना लिंक, वो आपको पता है कि आप अपनी गीक का लिंक किस टाइप से रखते हैं। मैं आपको फिर भी दिखा दूँ कि फॉर एग्जांपल ये गीक का लिंक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये आप कॉपी करके यहाँ पे रख देंगे। मैं आपको शो करा ही देता हूँ। प्लस आप इसको शॉर्ट लिंक भी कर सकते हैं। इफ़ योर गिग पैकेज, अगर तो आपकी इसमें यह है कि अगर फॉर एग्जांपल वलीद की जो गिग है उसकी प्राइस अगर 5 है तो मैं $5 का ऑर्डर दे दूंगा। लेकिन अगर उसकी प्राइस है $200 तो मैं अगर आपको $5 का ऑर्डर नहीं दे सकता तो आपको कस्टम ऑर्डर बनाना पड़ेगा। अगर आपको कस्टम ऑर्डर बनाना है तो आपको एक कन्वर्सेशन करनी पड़ेगी कि जिस तरह फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये रियल लगना चाहिए, वेरी वेरी रियल ऑर्डर है, तो इसके अंदर ये होगा कि आप एक प्रॉपर तरीके से मुझे एक मुकालमा लिख के भेजेंगे कि भाई मैं ये कहूँगा आपने ये कहना है, फिर मैं ये कहूँगा आपने ये कहना है। इस टाइप से अगर आप लिख के भेजेंगे तो हमारी टीम जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको एक कस्टम ऑफ़र बना देगी। प्लस अगर कस्टम ऑफ़र है तो ये चीज़ फिल करना ज़रूरी है। अगर नहीं है, डायरेक्ट ऑर्डर जैसे आपके गीक की प्राइस ही 5 है, $5 है, तो आप सिंपल और सिंपल जो है ना वो $5 यहाँ पे मतलब कि डायरेक्ट ऑर्डर के ऊपर एक्सेप्ट कर लेंगे, डायरेक्ट ऑर्डर के ऊपर सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑर्डर मिल जाएगा। और अगर आपका डायरेक्ट ऑर्डर है तो इसके अंदर आप रिक्वायरमेंट्स एंटर कर देंगे कि जो फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो गिग है उसके अंदर कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स होगी, आपने वो हमें बता देना कि आपने रिक्वायरमेंट में हमें क्या चीज़ें नहीं है। तो ये सिंपल है, आपने ये करके इसको सबमिट कर देना ऑर्डर प्लेस करने के बाद। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे ये होगा कि जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी एक अच्छी रेपुटेशन बन जाएगी। प्लस इसके अंदर हम डिफरेंट, वैसे करना तो नहीं चाहिए लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 और प्लस ये जो है ये भी हम प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम बेसिकली ये होता है कि कई बार जो है ना 2-3 जो आपके ऑर्डर्स हैं ना वो कैंसिल हो जाते हैं, आपका रिस्पॉन्स रेट कम हो जाता है, तो लोगों का जो है ना लेवल 1 ड्रॉप हो जाता है या लेवल 2 ड्रॉप होने वाला होता है, तो उसके अंदर वो ना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये सिर्फ उनके लिए बेसिकली हमने रखा हुआ है कि आप अगर लेवल 1 पे रहना चाहते हैं तो आप इस तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं। तो होप्स हो आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लस इसको शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, और इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट। जितनी भी हमारी वीडियोस हैं वो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, आपको मिलती रहेंगी। इसके अंदर एक फ्रीलांसिंग का बहुत अच्छा सा कोर्स हमने पब्लिश किया है, वो साथ साथ चलता रहेगा। आप उसके जो आउटलाइन है वो ज़रूर देखें, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।